भक्त और भगवान का संबंध संसार के सभी संबंधों से अलग, अदृश्य होने पर भी अनुभव होने योग्य और मौन होने पर भी हृदय में गूंजने वाला प्रेम संबंध है। इस संसार में हर रिश्ता किसी न किसी अपेक्षा, शर्त या स्वार्थ से बंधा मिलता है, लेकिन भक्त और भगवान का बंधन बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा और बिना किसी भय के केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। जब हृदय में ईश्वर के प्रति स्नेह का प्रथम कंपन जन्म लेता है, तभी भक्ति का पहला कदम उठता है। भक्ति एक विश्वास है कि दुनिया बदल जाए, परिस्थितियां डगमगा जाएं, कष्ट और क्लेश जीवन में आ खड़े हों, परंतु भगवान हमारे साथ हैं। यह भाव ही भक्ति का सार है। भक्त अपने आराध्य को केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि अपना अपना मानता है, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक, अपना सखा, अपना आधार, अपना सर्वस्व। इसी अपनत्व में वह संबंध खिलकर प्रेम में बदल जाता है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम जैसा नहीं होता, जिसमें अपेक्षाएं और अधिकार होते हैं। यह प्रेम समर्पण से भरा होता है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं आपको इसीलिए नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ दें। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में बने रहें, चाहे मेरे पास कुछ रहे या न रहे। यही भाव भक्त के मन का सबसे निर्मल और सुंदर कोना बन जाता है। संसार में मनुष्य जब टूटता है तो संबंध अक्सर दूर हो जाते हैं, पर जब भक्त टूटता है तो वह भगवान के और निकट आ जाता है। उसके आंसू प्रार्थना बन जाते हैं, उसकी पीड़ा भजन बन जाती है और उसका मौन ध्यान बनकर प्रभु तक पहुंच जाता है। भगवान भी भक्त की पुकार सुनते हैं, इसलिए नहीं कि वह बड़ा है, बलवान है, विद्वान है या धनवान है, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय सच्चा है और उसकी आस्था निर्मल है। भक्त और भगवान का संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं रहता, यह हृदय की भाषा में पलता है। एक भक्त जब चुपचाप आंखें बंद करके श्याम, राम, कृष्ण, हरि, शिव का स्मरण करता है, तो वह भगवान को पुकार नहीं रहा होता, बल्कि उनसे बात कर रहा होता है। यह भाव दुनिया नहीं समझती, पर भगवान और भक्त समझते हैं, क्योंकि यह संबंध तर्क नहीं, अनुभव से चलता है। जब भक्त समर्पण कर देता है तो वह अपनी चिंताओं का बोझ भगवान के चरणों में रख देता है और फिर वही शांति उसके जीवन की प्रभात बनती है। वह कहता है, जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है और जो होगा वह भी प्रभु की इच्छा से ही होगा। और यही समर्पण उसे दुख में भी धैर्य और सुख में भी विनम्र बनाए रखता है। भक्त भगवान से सौदा नहीं करता, मैं इतना दूंगा तो आप इतना देना, बल्कि वह तो कहता है, जो दिया है वही बहुत है, जो नहीं दिया उसकी भी कोई न कोई करुणा छुपी है। भगवान भी उसी भक्त के लिए संसार की लहरों को मोड़ देते हैं, भाग्य की दिशा बदल देते हैं और कर्मों के बीच से राह निकाल देते हैं, जो अपने मन को पूर्ण श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित कर देता है। भक्त और भगवान का संबंध कर्तव्य से नहीं, करुणा से बंधा है, आदेश से नहीं, विश्वास से बंधा है, भय से नहीं, प्रेम से बंधा है। यह वह रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है, जो प्रलय में भी नहीं टूटता, जो मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ रहता है। अंततः भक्ति का सार यही है, मैं हूं, यह भाव मिट जाए, केवल तुम हो, यह भावना बची रह जाए। जब ऐसा हो जाता है, तब भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं रहते। वहां दो अस्तित्व नहीं, एक ही सत्ता रह जाती है, एक प्रेम, एक प्रकाश, एक सत्य। यही संबंध का चरम है, यही भक्ति की पूर्णता और यही वह अनंत सुख है जिसे पाकर आत्मा मुक्त, निर्मल और धन्य हो जाती है।